आज हम पंजाबियों की फेवरेट कच्चा कीमा भरमा करेले की रेसिपी लेकर आए हैं। कीमा और चटपटे मसालों से भरमा करेले तो सभी ने खाए होंगे, लेकिन मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन करें ये कच्चे कीमा से भरे करेले की रेसिपी खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 3 टमाटर बीज निकाल कर कटिंग करके लिए हैं। 6 हरी मिर्चें कटिंग करके ली हैं। 2 प्याज कटिंग करके लिए हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन का अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी। 400 ग्राम चिकन मैंने बोनलेस लिया है। एक चॉपर में 2 प्याज चॉप डालेंगे। टमाटर के बीज निकालकर कटिंग की थी, बीज ऐड नहीं करेंगे। जो टमाटर है वो हाफ चॉपर में ऐड करेंगे। 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने चॉप की है। हाफ मिर्ची हम इस चॉपर में ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इस तरीके से दरदरा सा चॉप कर लेंगे। इसमें 400 ग्राम हम चिकन ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के जितना हरा धनिया ऐड करेंगे। इसी में हम मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून। तमाम चीजों को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। कीमा को अच्छे से एक पेस्ट की तरह हमने चॉप करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके का पेस्ट सा होना चाहिए कीमा का। कीमा को एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम मेरे पास करेले हैं। मैंने पहले करेलों को वॉश कर लिया था, फिर ऊपर से छील लिया। आप छुरी या फिर चम्मच की मदद से भी ऊपर से इस तरीके से छील सकते हो। दरम्यान से हम इसे कट लगाकर इसके अंदर से बीज को निकाल लेंगे। पहले जो हमारी अम्मियां, नानियां, दादियां होती थी वो तो छुरी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से भी बीज को नहीं निकालती थी। वो क्या करती थी, अपने हाथ के अंगूठे की मदद से इस तरीके से ना बीज को निकाल लेती। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो कहती है हमारे हाथ के अंगूठे दर्द करने लग जाते हैं। तो आप चम्मच की बैक साइड से भी इन बीज को निकाल सकते हो आसानी के साथ। 2 से 3 टेबल स्पून मैं नमक इन करेलों के ऊपर डाल दूंगी और नमक से मैं इन करेलों की अच्छे से मसाज करूंगी ताकि इन करेलों के अंदर से अच्छे से कड़वाहट खत्म हो सके। फिर मैं पानी ऊपर डालूंगी और अच्छे से इस पानी में इन करेलों की फिर से मसाज करूंगी ताकि जो नमक लगा है, जो कड़वाहट है, जो चिकनाहट करेले के अंदर होती है ना, वो अच्छे से निकल सके। तमाम करेले इस तरीके से मैं वॉश करके इस पानी से निकाल लूंगी। फिर मैं इस पानी को ड्रेन कर दूंगी। साफ पानी फिर से मैं लूंगी और फिर से दोबारा सारे करेले इसी तरीके से वॉश करके अच्छे से पानी को निचोड़ दूंगी। इन करेलों का पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए, क्योंकि पहले मैं करेले को धो के अच्छे से पानी को निकाल कर फिर मैं ऑयल में फ्राई करती थी, उसके बाद मैं करेले बनाती थी। बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते थे, लेकिन आज मैंने फ्राई करेले को पहले नहीं करना। इस करेले को अच्छे से खुश्क करके इसके अंदर मैं कीमे को फिल कर दूंगी। कीमा ना तो बहुत ज्यादा करेले के अंदर फिल करेंगे और ना ही बहुत कम। अगर ज्यादा हम करेले के अंदर कीमा फिल कर देंगे तो जब हम करेले को फ्राई करेंगे तो कीमा फिर ऑयल में बिखरेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा कम करेले के अंदर कीमा ऐड कर दिया तो फिर करेले की शेप खराब हो गई। ये देखें, इस तरीके से हाथ से दबा दबा कर अपने कीमे को ऐड करना है करेले के अंदर। ये देखिए इस तरीके से मैं तमाम करेलों के अंदर कीमे को फिल कर लूंगी। ये देखिए करेले का सारे मेरे तैयार हो चुके हैं। ये जो बाकी कीमा बचा है इसे हम मसाला तैयार करेंगे। जो करेले आपने कीमे से फिल किए हैं, इन करेलों के ऊपर हम हल्का सा धागा लपेट लेंगे। धागा लपेटने से ये होगा जब हम करेले फ्राई करेंगे ना, तो जो इसके अंदर हमने कीमा डाला है वो ऑयल में नहीं बिखरेगा। इसी तरीके से हम तमाम करेलों के ऊपर धागे को लपेट लेंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें 1/4 कप हम ऑयल लेंगे। इसी में कीमा ऐड करेंगे जो कि हमने करेले के अंदर फिल किया है। बाकी का कीमा हम अभी ऑयल में ऐड करेंगे। इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई जो बची थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 3 टमाटर चॉप किए हुए मैंने हाफ कीमा के अंदर ऐड किए थे, हाफ मैंने अभी ऐड किए थे, लेकिन मुझे टमाटर कम लगा तो मैंने 1 टमाटर और मजीद ऐड किया है चॉप करके इसमें, ताकि कीमा ज्यादा ड्राई ना बने। इसी में हम थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। नमक चम्मच का चौथा हिस्सा तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे। सूखा धनिया हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे। लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/4 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। चिकन को हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले का कच्चापन भी खत्म हो जाए और चिकन की भुनाई भी बहुत अच्छे से हो जाए। कीमा हमारा मसालेदार बिल्कुल रेडी है। अब हम कीमा भरे करेलों को
शैलो फ्राई कर लेंगे। एक पैन में इतना ऑयल लेंगे कि जो हमारे भरवा करेले हैं ना वो हाफ इसमें डिप हो जाए। इसी ऑयल में हम करेले ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे, फिर पलट लेंगे। ऐसे ही उलट पलट करते हुए करेले को अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो होनी चाहिए, फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, वरना करेले ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे तो अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और अंदर से भी कीमा माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। कुक करते वक्त मैंने ऊपर से कवर कर दिए थे करेले, ताकि भाप में करेले भी अच्छी तरह से गल जाए और अंदर तक जो कीमा है करेले के अंदर वो अच्छे से कुक हो जाए। आप ये ना समझिएगा कि करेले के अंदर कच्चा कीमा भरा है तो ये कुक नहीं होगा, कच्चा रहेगा या कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से कुक हो जाता है कीमा। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे कुक हो गए हैं करेले। अब हम निकाल लेंगे। इस चिकन के कीमे को पैन में इस तरह साइड पे करके तमाम करेले को इस तरीके से रखेंगे। इन करेलों के ऊपर हम कीमे को डाल देंगे और फिर दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से हम पैन को खाली करके इस साइड पर भी हम करेले रखेंगे और फिर हम जो कीमा की भुनाई की थी वो कीमा इन करेलों के ऊपर दम लगा देंगे। इसके ऊपर हम हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऊपर डालेंगे और दम पे लगा देंगे। कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पर। अगर आप चाहो तो इस पैन के नीचे तवे को भी रख सकते हैं। दम वाली फ्लेम पे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए रखा था। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए नीचे से बिल्कुल भी नहीं जला। मैंने दम लगाया था करेले के ऊपर कीमा डालकर, तो बहुत ही मजेदार कीमे के अंदर खुशबू करेले की आ गई है और इस कीमा के अंदर करेले और करेले के अंदर जो कीमा है बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेस्टी हो जाता है। कच्चे कीमा से भरवा करेले मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे। जब से मैंने ट्राई किए हैं, घर में बनाना शुरू किए हैं ना, तो यकीन जाने दूसरे करेले मैंने बनाना छोड़ ही दिए हैं। कच्चे कीमे से भरवा करेले इतने टेस्टी, इतने मजेदार बनते हैं, ये तो जब आप बनाओगे तो ही आपको पता चलेगा। अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करूंगी तो शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितने टेस्टी और कितने मजेदार है। जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको कच्चे कीमे की कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।